छोटी बच्ची आरती अपनी बीमार माँ के लिए बोतलें इकट्ठा कर रही थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी उसे डराते हुए कहता है कि अब सिर्फ कूड़ेदान में ही बोतलें मिलेंगी। जैसे ही आरती डस्टबिन खोलती है, भीतर व्यवस्थित ढेर सारी खाली बोतलें पाई जाती हैं। यह देखकर वह घुटनों के बल गिरकर धन्यवाद देती है। भिखारी समझता है कि उसकी मदद की क्षमता सीमित है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। आरती तेजी से बोतलें इकट्ठा करती है ताकि माँ की दवा के लिए पैसे जुटा सके, लेकिन अचानक उसकी माँ सड़क पार करते समय तेज कार की चपेट में आ जाती है। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, वरना 3 दिन में माँ की मौत हो जाएगी। आरती घुटनों पर गिरकर डॉक्टर से गुहार लगाती है। डॉक्टर सहानुभूति पूर्वक कहते हैं कि पहले साधारण इलाज शुरू करेंगे और पैसे जुटाने के लिए उसे अपने रिश्तेदारों से मदद लेनी होगी। आरती अपनी गोद में रखा पारिवारिक ताबीज गिरवी रखने को तैयार होती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इसे लेकर अपने परिजनों को खोजो। इस खबर की नानी सावित्री देवी तक पहुंचती है। 20 साल पहले उसने अपनी 5 साल की बेटी खो दी थी और हमेशा उसकी याद में रातें बिताती थी। उसी रात उसे सपना आता है कि कोई सड़क पर गाड़ी से टकरा गया है। भयभीत होकर उठने पर उसे एहसास होता है कि अब उस लड़की की उम्र उसकी खोई हुई बेटी के बराबर है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर ताबीज देखकर चौंक जाते हैं। नानी तुरंत उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर केवल उसका निकनेम गुड़िया जानते हैं। गुड़िया मेहनत करती रहती है। राह चलते एक नौजवान उसकी मदद करता है ताकि वह अपने पर्चे जल्दी बांट सके। फिर वह अस्पताल जाकर अपनी माँ को देखने जाती है और सड़कों पर मदद मांगती है। नानी उसी रास्ते से गुजरती है और गुड़िया को देखकर चौंक जाती है, लेकिन गुड़िया अपने पहले मददगार की सलाह याद करती है और असली नाम नहीं बताती। नानी निराश होकर लौटने लगती है, मगर दिल नहीं मानता और पूछती है कि क्या उसके पास ताबीज है। गुड़िया सावधानी से जवाब देती है, जिससे नानी फिर शक में पड़ जाती है। सावित्री देवी फिर भी उसे अपने पास रखने का निश्चय करती है। सहायक लाख मना करता है, लेकिन नानी विश्वास करती है और गुड़िया को अपने घर ले आती है। घर पहुंचते ही गुड़िया मेहनत और सेवा दिखाकर नानी का दिल जीत लेती है। दोनों का रिश्ता गहरा होने ही वाला होता है कि सहायक उसके कमरे में ताबीज खोज निकालता है और नानी को दिखा देता है। नानी को याद आता है कि उसने पहले इसके बारे में पूछा था और विरोधाभास देखकर वह गुस्से में आ जाती है। गुड़िया रोकर कहती है कि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी है। सहायक नानी को बहकाता है और नानी गुड़िया को घर से निकाल देती है। जाते जाते उसे 1 लाख रुपए देकर कहती है कि कभी लौट कर मत आना। बारिश में भीगती गुड़िया दरवाजे पर गिड़गिड़ाती है, लेकिन सहायक उसे रोक देता है। गुड़िया अपनी माँ के पास अस्पताल लौटी है और रोते हुए कहती है कि वह निकम्मी है। अगले दिन डॉक्टर इलाज का पैसा हड़पने की योजना बनाते हैं। इसी बीच घर की नौकरानी सफाई करते हुए पलंग के नीचे दूसरा आधा ताबीज ढूंढ लेती है। जब दोनों टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं तो नानी को पता चलता है कि उसने गुड़िया पर गलत इल्जाम लगाया था। कंपनी के लोग बताते हैं कि गुड़िया ही उसकी असली नातिन है और उसका असली नाम आरती है। नानी तुरंत अस्पताल भागती है और उसी समय डॉक्टर मरीज को वार्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। नानी पहुंचती है और सारा सच सामने आता है।